नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबके इस्तक़बाल मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नीतीश कुमार का बिहार के वज़ीर-ए-आला की हैसियत से कल हल्फ लेंगे। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नायब वज़ीर-ए-आला। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदारिस के लिए किया नया उसूल जारी। ATS के पास जमा कराना होगा तमाम तुलबा और असातिज़ा का रिकॉर्ड। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 दिन की ED हिरासत में। फीस के नाम पर 415 करोड़ रुपए तुलबा से वसूल करने का इल्जाम। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश, सोनिया, राहुल और खरगे समेत कांग्रेस कायदीन की शक्ति स्थल पर हाजिरी। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर कायदीन ने भी पेश किया खराज अक़ीदत। आंध्र प्रदेश के जंगलों में मानवाजों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। ताज़ा इनकाउंटर में खातून माओइस्ट कमांडर देवी समेत 7 हलाक। नई नीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। मदारिस के हवाले से उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। सिक्योरिटी एजेंसियों को मुस्तैद रखने के नाम पर योगी हुकूमत ने अब एक नया प्रोटोकॉल नाफिज किया है। इस प्रोटोकॉल के तहत रियासत के मदारिस में पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा और तमाम तुलबा का पूरा रिकॉर्ड इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS को देना होगा। ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब कौमी राजधानी दिल्ली में हालिया बम धमाकों के बाद कई रियासतों में सिक्योरिटी एजेंसियाँ अपनी तहक़ीक़ात का दायरा वसी कर रही हैं। ATS उत्तर प्रदेश की जानिब से ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर को भेजे गए ख़त में कहा गया है कि रियासत के हर तस्लीम शुदा और गैर तस्लीम शुदा मदरसे को अपने यहाँ मौजूद तमाम असातिज़ा और मजहबी तरबियत दहिंदगान का ज़ाती पस मंज़र, मोबाइल नंबर, मुस्तकिल पता, आधार कार्ड की तफसील और दीगर शिनाख्ती से मुताल्लिक़ कागज़ात ATS दफ्तर में फ़राहम करना होगा। इसी तरह मदारिस में पढ़ने वाले तमाम तुलबा का पूरा और मोबाइल नंबर भी फ़हरिस्त बनाकर जमा किया जाना लाजमी है। बिहार असम्बली इंतखाबात में NDA की जीत के बाद हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। इस सिलसिले में मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी के रियासती दफ्तर में नौ मुंतखब बीजेपी मेंबरान असम्बली की मीटिंग हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर लीडर मुंतखब कर लिया गया। मीटिंग में मरकज़ी ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद मौर्य ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीटिंग में इत्तेफ़ाक़ राय से सम्राट चौधरी को लीडर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा नायब लीडर के तौर पर विजय कुमार सिन्हा के नाम की तजवीज़ आई है, जिसको इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। इस तरह कल नीतीश कुमार 10वीं बार चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ लेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के चेयरमैन और चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 दिन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में भेज दिया है। ये हुक्म मंगल की देर रात साकित ज़िला अदालत में एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान ने दिया है। ED ने 14 दिन की हिरासत की दरख्वास्त करते हुए दलील दी थी कि सिद्दीकी इस स्कीम का अहम शख्स था, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे वाबस्ता इदारों ने मुबैना तौर पर तकरीबन 415 करोड़ 10 लाख रुपए की आमदनी हासिल की थी। एजेंसी के मुताबिक ये रकम AAC की मंजूरी और UGC की मंजूरी के झूठे दावों की बुनियाद पर तुलबा से वसूल की जाने वाली फ़ीस है। ED ने अपने रिमांड दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी चलाने वाले अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के कंट्रोलर सिद्दीकी ने इस स्कीम में अहम रोल अदा किया। एजेंसी ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत अहदेदारों के बयानात का हवाला दिया कि तमाम बड़े माली फैसलों की मंजूरी सिद्दीकी ने दी थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से हिंदुस्तान लाने में हिंदुस्तानी एजेंसियों को कामयाबी मिली है। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के महकमे इंसाफ ने हिंदुस्तान ले जाने की इजाज़त दी है। उनकी नई दिल्ली लैंड करने से कबल इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सख्त तरीन सिक्योरिटी देखी गई। मुंबई की मुमताज़ सियासी शख्सियत बाबा सिद्दीकी के कत्ल में बिश्नोई ग्रुप के हाथ होने की सबूत मिले हैं। बाबा सिद्दीकी के फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी ने इस पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा, उन्हें यकीन है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और बाबा सिद्दीकी के कातलों को क़रार वाक़ई सज़ा मिलेगी। अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने USA में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने USA से बाहर निकाला है
اور اس کے پہلے بھی ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ وہ USA میں DHS ڈپارٹمنٹ ہوم لینڈ سیکورٹی کی طرف سے ڈیٹین ہوا ہے آئیووا میں. تو ہمیں وکٹم فیملی کی طرف اپڈیٹس ملتا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ آج 18 نومبر 2025 کو انمول بشنوئی کو باہر نکالا ہے USA سے. تو میرا پرشن یہ ہے کہ شاید سے وہ ہندوستان آ رہا ہے, اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کیندری سرکار سے اور راجیہ سرکار سے کہ وہ اس پہ ایک ترنت ایکشن لے, انمول بشنوئی کو ممبئی لائے اور جلد سے جلد انٹروگیٹ کیجیے, کیونکہ پورے سماج کے لیے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. لیکن یہ سلمان بھائی کے معاملے میں آپ کے پتا جی کے بھی معاملے میں کیا کہنا ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ سلمان بھائی کے بھی معاملے میں انمول بشنوئی کا ہی نام آیا ہے, میرے پتا جی کے ہتیا میں بھی انمول بشنوئی کا نام آیا. تو انمول بشنوئی کو آپ لائیے ممبئی اور انٹروگیٹ کیجیے. اور اگر آپ USA جو ہے امریکہ بول رہی ہے کہ اسے آج امریکہ کے باہر کیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, تو ہماری دیش کی سرکار کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اسے انڈیا لانا چاہیے اور ترنت کارروائی شروع کرنی چاہیے. سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے 108ویں یوم پیدائش کے موقع پر شکتی استھل پر ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی, جہاں کانگریس کے اعلیٰ قیادت نے ان کی خدمات اور وراثت کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر کانگریس پارلیمانی پارٹی کے چیئرپرسن سونیا گاندھی, قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور کانگریس سر ملکارجن کھرگے سمیت متعدد سینئر رہنما موجود تھے. تقریب میں AICC کے جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال اور دیگر مرکزی اور ریاستی سطح کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. رہنماؤں نے اندرا گاندھی کی آخری آرام گاہ پر پھول چڑھائے اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں قوم کی تعمیر, قومی سلامتی اور عالمی وقار کی بحالی کے لیے ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. بعد میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی قیادت میں کانگریس کے سرکردہ قائدین نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال پہنچ کر اندرا گاندھی کے پورٹریٹ پر پھول مالائیں چڑھائی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. ادھر وزیراعظم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اندرا گاندھی ہندوستان کی پہلی اور واحد خاتون وزیر اعظم 1966 سے 1977 تک اور پھر 1980 سے 1984 میں اپنی موت تک ملک کی رہنما رہی ہیں. انہیں ہندوستان کی مضبوط قیادت اور ملک کے بارے میں نظریہ ساز کردار کے لیے یاد کیا جاتا ہے. ان کی میراث ہندوستانیوں کے لیے اب بھی باعث تحریک ہے اور ملک کی ترقی اور پیش رفت میں ان کی شراکتوں کو آج بھی احترام سے یاد کیا جاتا ہے. آندھرا پردیش میں سری ستیہ سائی بابا کی پٹا پڑتی میں منعقدہ 7 سالہ تقریب میں 1994 کی مس ورلڈ اور ممتاز اداکارہ ایشوریہ رائے بچن نے وزیراعظم کی موجودگی میں تقریب کے دوران اسکولی بچوں کے ثقافت اور رقص میں حیرت انگیز مظاہرے کی تعریف کی. انہوں نے ستیہ سائی بابا کی 7 سالہ تقریب میں وزیراعظم کی موجودگی کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ ان کی موجودگی ہمیں سوامی کے اس پیغام کی یاد دلاتی ہے کہ حقیقی قیادت خدمت ہے. I stand here today and in all humility and honesty can say that this divine message I have always held deeply close to my heart and put into practice in life. Once a Bal Vikas student, always a Bal Vikas student. Bhagwan Sri Satya Sai Baba often spoke about the 5 Ds, 5 essential qualities needed for a meaningful, purposeful, and spiritually anchored life. Discipline. Discipline is the mark of a true human being. Dedication. Whatever you do it as an offering to God. Devotion. True devotion is the flow of love towards God. Determination. Once you have chosen the right path, never turn back. And discrimination as in the ability to choose between right and wrong, truth and untruth, the very heart of spiritual life. Swami once said, education should not be for a living, but it is and should be for life. The Sri Satya Sai Baba education system is a shining example of this truth. From Bal Vikas programs to value-based schools, colleges, and even a free multidisciplinary university, serving thousands of students every year free of cost, without discrimination and rooted in values. Sri Satya Sai Baba also gifted India and the world an unparalleled healthcare model. His super speciality hospitals here in Puttaparthi,
Whitefield, Kolkata, and in Navi Mumbai provide world-class treatment completely free of cost to lakhs of people, proving that the 5 C's he always spoke about, that is, compassion, charity, character, calmness, and contentment, not commerce, must drive caring for all humankind. इससे कबल वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शालपोशी की। इस मौके पर मुमताज़ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण व दीगर कायदीन मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के एजेंसी इलाके मारिडोमली के जंगलात में एक बार फिर इनकाउंटर पेश आया। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 7 माओनवाज हलाक हो गए। महलूकीन में 3 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं, जिनका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वालों में माओनवाजों की सीनियर लीडर देवी भी शामिल है। जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी कार्रवाई जारी है, जबकि लाशों को एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस एनकाउंटर की तस्दीक एपी इंटेलिजेंस डीजी महेश चंद्र लड्डा ने की और कहा कि मुकम्मल तफसीलात जल्द फराहम की जाएंगी। इन्होंने कहा कि बाकी माओनवाजों के लिए बेहतर है कि वो खुद सुपर्दगी इख्तियार करें। इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से माओनवाज आंध्र प्रदेश में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी नकलो हरकत पर सख्त निगरानी रखी गई थी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। नीतीश कुमार का बिहार के वज़ीर-ए-आला की हैसियत से कल हल्फ लेंगे। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नायब वज़ीर-ए-आला। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदारिस के लिए किया नया उसूल जारी। ATS के पास जमा कराना होगा तमाम तुलबा और असातिज़ा का रिकॉर्ड। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 दिन की ईडी हिरासत में। फीस के नाम पर 415 करोड़ रुपए तुलबा से वसूल करने का इल्जाम। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश, सोनिया, राहुल और खरगे समेत कांग्रेस कायदीन की शक्ति स्थल पर हाजिरी। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर कायदीन ने भी पेश किया खराज अक़ीदत। आंध्र प्रदेश के जंगलों में माओनवाजों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। ताज़ा इनकाउंटर में खातून माओइस्ट कमांडर देवी समेत 7 हलाक। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।